हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए बी स्टडी 99। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th की मैथ्स। हमारे पास क्लास 11th में जो मैथ्स है उसमें मैं आपको सिर्फ आज इंडेक्स बताऊंगा। ज़्यादा मतलब डीप में हम नहीं जाएंगे आज, क्योंकि पहली क्लास है 11th की। तो हम केवल क्या करेंगे, इंडेक्स पढ़ेंगे, यानी विषय सूची पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे पास जो पहला जो चैप्टर है वो है समुच्चय। ठीक है, क्या है पहला चैप्टर? समुच्चय। इसमें जो हम पढ़ेंगे समुच्चय में, हम सबसे पहले देखिए, हर पाठ की अपनी अपनी भूमिका होती है कि ये भूमिका क्या अदा करता है। तो सबसे पहले हम समुच्चय की भूमिका देखेंगे। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे समुच्चय और उनका निरूपण, ये किन किन विधि से ये हल होता है या इनमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है। और इसमें आपको समुच्चय के प्रकार देखने को मिलेंगे, जैसे रिक्त समुच्चय हो गया, परिमित अपरिमित समुच्चय हो गया, समान समुच्चय हो गया। ठीक है। और घात समुच्चय हो गया, उप समुच्चय हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, वेन आरेख थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। समुच्चय, समुच्चयों का संक्रियाएं, ठीक है, समुच्चय का पूरक, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर दूसरा जो पाठ होगा आपका, दूसरा जो पाठ है वो है हमारे पास संबंध और फलन। ठीक है। संबंध और फलन। ठीक है। संबंध और फलन दूसरा चैप्टर ही है। इसमें भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे, उस समुच्चयों से ही जानेंगे, और क्या जानेंगे, संबंध जानेंगे और फलन जानेंगे। ठीक है। तीसरा जो आएगा वो आएगा आपके पास त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। त्रिकोणमितीय, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ये जो यहाँ पर आइए, त्रिकोणमितीय फलन, ये थोड़ा थोड़ा जो रिलेटेड है वो आपके क्लास 10th जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो था, 5-10% रिलेटेड, ज़्यादा नहीं है। इसमें आप भूमिका पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है। इतनी चीज आप ये पढ़ेंगे। फिर अगला जो आपके पास चैप्टर आएगा वो आएगा गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है। क्या आएगा? गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसमें आप भूमिका पढ़ेंगे, प्रेक्षण पढ़ेंगे, सॉरी, प्रेरणा पढ़ेंगे और गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ेंगे। इतनी चीज इसमें भी आएगी। मतलब ऐसा समझो थोड़ा सा, मतलब अगर आपने क्लास 11th में ये दो चैप्टर पढ़े तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आप ये दोनों, ये आपको आगे भी काम आते रहेंगे। ठीक है। मतलब आप जैसे जैसे आगे जाओगे इनमें ये होंगे, बट इनमें क्या होगा, विस्तार होते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे आगे आगे। फिर आगे आएंगे सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। ठीक है। क्या क्या आएंगे इसमें? आएंगे हमारे पास सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। ठीक है, ये हम इसे पढ़ेंगे। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे वो हमारे सम्मिश्र संख्याएं पढ़ेंगे और द्विघातीय समीकरण ही पढ़ेंगे। और इसके अलावा पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। ठीक है। और सम्मिश्र संख्या का मापक और संयुग्मी। ठीक है। अद्वितीय द्विघातीय समीकरण तो हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है। ठीक है। अगला जो आपके पास छठवां चैप्टर वो है रैखिक असमीकाएं। ठीक है। रैखिक असमीकाएं, समीकाएं। ठीक है। रैखिक असमीकाएं, और इसमें भी हम खासकर जो समझ के आप यही पढ़ेंगे, रैखिक असमीकाएं पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ेंगे, असमीकाएं पढ़ेंगे। और अगला जो आपका आता है क्रमचय और संचय।
इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ठीक है, इतने देखिए यहाँ पर, यहाँ तक हो गया आपके 7 चैप्टर। पहला चैप्टर समुच्चय, दूसरा संबंध और फलन, तीसरा त्रिकोणमितीय फलन, चौथा गणितीय आगमन का सिद्धांत, पांचवा सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, छठवां रेखीय असमीकरण और सातवां क्रमचय और संचय। ठीक है, इतनी चीज आएगी और इसमें आगे भी होंगे। ठीक है, आगे पाठ है इसमें भी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन अगला जो पार्ट है वो है आपकी द्विपद प्रमेय है। द्विपद प्रमेय है। ठीक है, और अगला जो होगा, अगला है अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, इसमें आप अनुक्रम पढ़ेंगे, श्रेणी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे, समांतर माध्य वगैरह। बस बट इसमें क्या होगा, ये अनुक्रम तथा श्रेणी आपको थोड़ा सा रिलेटेड लगेगा। क्लास 10th में जो समांतर श्रेणी है उससे थोड़ा बहुत ही चैप्टर रिलेटेड। ठीक है, सॉरी। अगला है सरल रेखाएं। इसमें खासकर आप सरल रेखाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, रेखा की ढाल पढ़ेंगे, रेखा के समीकरण की विविध रूप यानी समीकरण ही है इसमें ज्यादा कर। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है आपका शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद ये आपको थोड़ा बहुत जो रिलेटेड करेगा, ये आपके पास क्लास 10th में एक चैप्टर था। ठीक है, शंकु वाला चैप्टर था, उससे थोड़ा बहुत ये रिलेटेड करेगा। ठीक है, और एक त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। ठीक है, इसमें हम ये जानेंगे और फिर जानेंगे हम सीमा और अवकलन। इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सीमा और अवकलन। ठीक है, इसमें भी आप पढ़ेंगे, सीमाएं पढ़ेंगे और अवकलजों का सहानुभूत बोध पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं पढ़ेंगे और अवकलज पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आएगा गणितीय विवेचन। ठीक है, अगला चैप्टर जो आएगा वो आएगा गणितीय विवेचन। ठीक है, इतनी बात है। और इसमें जो चैप्टर हो गया आपके यहाँ तक 14 चैप्टर हो गए। फिर हम थोड़ा सा और अगर आगे जाते हैं तो ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम सांख्यिकी। ये तो आपने भाई क्या बोलते हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है सांख्यिकी। ठीक है, या 10th में पढ़ा है वही चीज़ें, थोड़ा सा विस्तार होगा क्योंकि विस्तार तो होना ही है क्योंकि आगे आगे चीज़ें जाएंगी। ठीक है, फिर आपके पास आएगी प्रायिकता, जो कि हर साल आपको 9th में पढ़ी है, आपने 10th में भी पढ़ी है और 7th 8th 6th ये पढ़ते ही आ रहे हैं। प्रायिकता और सांख्यिकी ये आपने मतलब इस सांख्यिकी में भूमिका है, परिसर, माध्य विचलन, ये आपने उसमें पढ़ा था 10th में, बट यहाँ थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे। प्रसरण पढ़ेंगे, मानक विचलन पढ़ेंगे, बारंबारता बंटनों का विश्लेषण पढ़ेंगे और प्रायिकता में यादृच्छिक परिसर, घटना प्रायिकता की अभिगृहीतीय दृष्टिकोण। ठीक है, और इसमें जो आगे आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनंत श्रेणी, ये बताने की ज़्यादा खास जरूरत नहीं है। घातांक के लिए द्विपद का यह होगा अनंत गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, चर घातांकिक श्रेणी, लघु गणितीय श्रेणी, ये आप इसे पढ़ेंगे। और अगला चलो लिख लेंगे यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा मतलब आप ऐसा एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा सोच सकते हैं यार इसको। जो पहला जो इसमें होगा वो अनंत श्रेणी है, अनंत श्रेणी, और परिशिष्ट सेकंड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गणितीय
गणितीय निदर्शन। ठीक है, इसमें अनंत श्रेणी बता दिया आपको। इसमें घातांक के लिए द्विपद परिमेय पढ़ेंगे, अनंत गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे, चर घातांकी श्रेणी पढ़ेंगे, लघु गणकीय श्रेणी पढ़ेंगे, और गणितीय निदर्शन में आप प्रारंभिक प्रबंध पढ़ेंगे और गणितीय निदर्शन क्या है। ठीक है, इसके बाद आपको उत्तरमाला होगी और यहाँ से आपका क्या होंगे, चैप्टर स्टार्ट होंगे। और कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सबसे पहला जो आपका चैप्टर था समुच्चय। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।